नमस्कार, मैं अशोक व्यास हूँ। एग्जीबिशन का नाम है भोर, कलाकार है शुभांकर जी। शुभांकर जी मेरे साथ हैं। उनका पूरा नाम शुभांकर विश्वास है। जो रंग यहाँ आपकी पेंटिंग में दिखाई देते हैं, लाल और काला खास उसमें प्रमुखता से दिख रहे हैं। ये जो रंगों का चयन है उसके पीछे का क्या जो चिंतन रहा है? सर कलर तो जब मैं ग्रेजुएशन में पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ाई कर रहे थे, कलर तो हर कलर ही मैंने देखा सीखा, बट किस तरीके से कलर यूज़ करो इसका चैलेंज मुझे पहली बार महसूस हुआ जब कॉलेज से पास आउट होकर बाहर आया। किस तरीके से पेंटिंग करो, क्या करो ना करो, समझ भी नहीं आ रहा है। बंगाल में बहुत सटल कलर यूज़ होता है, बहुत पेस्टल कलर यूज़ होता है, बट जब मैं राजस्थान में आया तो देखो बहुत ब्राइट कलर लोग यूज़ कर रहे हैं। तो मुझे बहुत मन होता था मेरे पेंटिंग में मैं ब्राइट कलर यूज़ करूँ, लेकिन यूज़ करूँ कहाँ पे, प्रैक्टिस ही नहीं है, हिम्मत नहीं है। फिर अचानक से लगा जो बंगाल में जो हमारी शक्ति की पूजा होता है उसमें स्पेशली काली माता, डार्क ब्लैक उनमें से रेड कलर का जीव, मैंने से बहुत ब्राइट, बहुत वाइब्रेंट, बहुत कॉन्ट्रास्ट कलर। तो पहले का कलर कॉन्सेप्ट मुझे वहाँ से मिला, इस तरीके के ब्राइट और वाइब्रेंट कलर से मैं काम कर सकता हूँ। तो उसी की वजह से मैंने कलर के साथ थोड़ा ब्लू जो मिस्ट्री डिपेक्ट कर रहा है, ब्लैक जो उसका डेंसिटी, उसका डेप्थ डिपेक्ट कर रहा है, रेड उसका चैलेंज, उसका वार्मनेस, उसका पावर डिपेक्ट कर रहा है, ये सारी चीज़ धीरे धीरे मैं इसके अंदर इनपुट करने की कोशिश किया। जिस कलर के थ्रू एक जैसे मेरे पेंटिंग में एक नेगेटिव एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी में डिपेक्ट कर रहा हूँ, उसके साथ साथ मैंने यहाँ पे वो भी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ जो सब्जेक्ट वाइज भी, कलर वाइज भी, सब्जेक्ट वाइज भी, एनवायरमेंट वाइज भी। दूसरी बात, मेरा जो आज ये जो एग्जीबिशन सोलो शो है इसका नाम भी मैंने रखा भोर डाउन। तो एक होता है अंधेरा ख़त्म हो रहा है यार, नया दिन की शुरू हो रहा है, तो डार्क से धीरे धीरे रेड होते होते फिर ब्लू और स्काई। तो इस पेंटिंग में भी उसी तरीके की कलर स्कीम आपको दिखाई देगा। भोर की बात को लेते हुए और जो सारे ये इस श्रृंखला के चित्र शुभांकर विश्वास जी के हैं, वो इस तरह से यहाँ पे प्रदर्शित किए गए हैं। जो बैकड्रॉप है वो भी काले रंग का है, उसके पीछे भी कोई सोच रही होगी। तो आप जब एक चित्र के सामने आते हैं तो वो आपको ध्यानस्थ कर देता है, एक मेडिटेटिव मोड में ले जाता है। इसमें ये जो रंगों का खेल है वो जब आपके द्वारा कैनवास पर आ रहा होगा तो क्या आपकी सोच रही होगी, विशेष करके जैसे हम जिस चित्र के कलाकृति के सम्मुख खड़े हैं तो माँ का स्वरूप भी है, पर उसमें थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट, जो एक फ्यूजन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट विद मिस्टिकल सिंबल्स फ्रॉम आवर ट्रेडिशन, ये आपकी कल्पनाशीलता की उड़ान के साथ साथ आपकी श्रद्धा दोनों को साथ लेकर चलता है। तो जो चिंतन आपका रहा होगा उसमें यदि हम आपके साथ थोड़ा बढ़ें, क्योंकि यहाँ जैसे आपने प्रदर्शित किया है तो वो जो तलवार है वो भी आपने यहाँ पर रखी है, तो पूरा ये जो संयोजन है इसके पीछे या उसके बारे में थोड़ा। देखिए, जब मैं क्लास 9-10 में था तो हमारे गांव में एक शमशान था, तो ऐसे स्केच करने पहुंच जाते थे। फिर वहाँ पे जब 2-4 बार गए, वहाँ पे जो शमशान में जो तांत्रिक रहता था उनसे मुलाकात हुआ है। वो बहुत जेंटलमैन था, पढ़ा लिखा वाला आदमी था, अपना पूजा करता था, ट्यूशन पढ़ाता था, खाते थे। तो और भी ज़्यादा मुझे लगा ये बाकी जैसे साधु जैसे नहीं है। तो बात करते थे हमेशा वो भगवान की देवी शमशान काली के सामने बैठ के बातें करते थे। तो एक टाइम धीरे धीरे ना मुझे लग रहा मैं मुग्ध हो रहा उनसे। वो जो देवी की चेहरे की तरफ देखता था मुझे बहुत अच्छा लगता था, ऐसा लग रहा है मुझे वो खींच रहा है। तब से इनके ऊपर जो मेरा श्रद्धा भक्ति वो बढ़ने लग गए। फिर दक्षिणेश्वर काली मंदिर जाना आना करते करते मैं बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे लग रहा है मुझे खींच रहा है। तो तब से मैं बहुत ज़्यादा इसके साथ जुड़ने लग गए। अब ये वाला जो पेंटिंग है, तो ये पेंटिंग मुझे जब पहली बार क्लिक हुआ, मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था जो कोई बच्चे को एक शेर ने पकड़ लिया था और उस माँ ने उस शेर के साथ लड़के उस शेर को मारा और बच्चे को बचाया। बल्कि उस टाइम लगभग 3 महीने तक उस माँ को सही होने में टाइम लगा था, बट बच्चे को बचाया और शेर को मार डाला। तो एक माँ वो रूप ले सकता है जो शेर को भी मार सकता है।
तो यहाँ पे वो इस माँ को मैं दिखाया, जो माँ को लगा आज धरती सच में मुसीबत में है, इस धरती को उस माँ की ज़रूरत है, जो बच्चे को बचाने के लिए वो रूप उन्होंने धारण किया, जो सब कुछ निकालने की कोशिश करे, जो हमारे बच्चे को, हमारी सोसाइटी को नुकसान पहुंचा रहे, सारे डार्कनेस को, सारे नेगेटिव एनर्जी को। तो ये जो जीभ लड़खड़ा रहा है, ये जो बाल इसमें हो रहा है, ये उसी चीज़ के प्यास है, जो नेगेटिव चीज़ को ख़त्म करने के लिए। अब ये जो खंडा है, खंडा की मतलब है जो खंड करता है, तो खंडा देवी के पास होता है। तो ये खंडा को मैंने यहाँ पे रखा, और ये खंडा इसी चीज़ के लिए, खंडा की पूजा होता है, जब यूज़ करना तो इससे पहले पूजा होता है, तो देवी इसको यूज़ करने के लिए पूजा हुआ है। और देवी सिर्फ कैनवास पे नहीं है, वो उतार के धरती पे आ गए, वो खंडा उठा के वो सारी चीज़ ख़त्म करने के लिए, तो हमारे बीच में आ गए देवी। क्या बात, कितनी सुंदर है ये। यहाँ पर देवी माँ के पद चिन्ह भी जैसे लगाए हुए प्रदर्शित किए गए हैं, और जो भाव सृजित होता है उस भाव की धारा यहाँ के अन्य अनेक चित्रों में भी दिखाई देती है। तो मैं आपको साथ लेकर एक और चित्र की तरफ चलता हूँ। तो ये वाला जो चित्र है उसमें ऐसा लगता है कि शिव स्वरूप जो है वो संभवतः आपने बिल्कुल प्रदर्शित किए होंगे। बिल्कुल तो सर। मैं फिर एक बार अपने दर्शकों को ये याद दिलाते हुए कि जवाहर कला केंद्र जयपुर में शुभांकर विश्वास जी का भोर शीर्षक से जो उनकी चित्र प्रदर्शनी है, उससे बहुत लोग अभिभूत हुए हैं। वो चित्र आपको अपने सामने आकर मौन होने की तरफ प्रेरित कर देते हैं, और जैसी जैसी आपके भाव हैं, जैसे हमारे कला प्रेमी मित्र नितिन सारस्वत जी का कहना है कि जैसी रही भावना, तो कई बार इंटरप्रिटेशन जो देखने वाले का है वो बनाने वाले से अलग होता है, और मुझे लगता है ये भी उसकी विशेषता है, सफलता है। मैं आपसे जो पुराना पहले वाले चित्र के सम्मुख भी था, तो मुझे लगा कि आपने जो रंगों को मिश्रित करके उसमें से जो और अधिक एक आलोकित धारा जैसी बहती हो, या एक कौंध सा जाता हो, कहीं उजियारा, इस तरह का, तो वो मुझे लगता है आपने कुछ रंगों के साथ भी खेल किया होगा। बिल्कुल। तो ये जो एक पेंटिंग जो है, यहाँ पे जो फॉर्म है, एक शिवलिंग का फॉर्म है। तो बंगाल में एक बाबा जी का धाम है, तारकेश्वर नाम है। तो जब वो शिवलिंग, जब मैंने टच किया था, तो शिवलिंग के अंदर एक नाभि था। तो नाभि को जब टच किया था, मुझे लगा वो एक ब्लैक होल टाइप का, जहाँ पे शिवलिंग जो एक सृष्टा है, जो पूरा विश्व ब्रह्मांड ने बनाया, तो जो बना सकते वो चीज़ को विनाश भी कर सकते। तो यहाँ पे शिव जी का वो रुद्र रूप मैंने दिखाया, और इनका जो नाभि है उसको मैंने ब्लैक होल के साथ कंपेयर किया, जिसमें पूरा विश्व ब्रह्मांड को ग्रास कर रहे, और ये पूरा डिस्ट्रॉयर फॉर्म में है। तो एक्चुअली ये डिस्ट्रॉयर फॉर्म मेरे सारे पेंटिंग में क्यों है, क्योंकि ये मेरे मन के अंदर की जो गुस्सा है, फ्रस्ट्रेशन है, और फ्रस्ट्रेशन कहाँ से आया, मैं चाहता हूँ इस सोसाइटी की काफ़ी जो नेगेटिव ख़राब चीज़ें, जो गलत चीज़ें, इसको ख़त्म करना चाहता हूँ। बट मैं कोई सुपर हीरो नहीं हूँ। अगर मैं सुपर हीरो होता तो क्या करता, तो मैं खुद को एक सुपर हीरो कंपेयर करके, अगर मैं भगवान होता तो ये सारे चीज़ को एक बार ख़त्म करके दोबारा शुरू करने की कोशिश करता था। तो उसी चीज़ को लेके मैंने ये चीज़ डिपेक्ट किया था। तो मैं अपनी तरफ से आपके साथ ये बात याद करूं कि जो आप कह रहे हैं, तो हमारे यहाँ जो ट्रिनिटी ब्रह्मा विष्णु महेश है, जो एक सृष्टि करता है, फिर पालन करता है, संहार करता है, वो तीनों एक ही हैं। और वो आपकी अनुमति जैसे मैं बांटूँ तो कई महात्माओं के मुख से ऐसा सुनने में आता है कि जो हमारी श्वास आने जाने की जो प्रक्रिया है, उसमें भी ये तीनों जो स्वरूप है वो दिखते हैं। पर बात को आगे लेकर चलते हुए मुझे लगता है आपने कहीं ना कहीं, जैसे आपने कहा कि क्रोध है, तो एक रोष जिसे कहते हैं, या प्रश्न चिन्ह जो अपने भीतर खड़ा होता है, जो परंपरागत ढंग से बलि देने की प्रथा को जैसे आपने देखा है, तो आपके एक चित्र में उसके विरोध में एक स्टेटमेंट जैसा है। बिल्कुल। तो कला जो है वो विशेष करके चित्रकला भी कहीं कहीं वक्तव्य जैसी हो जाती है, जहाँ पे हम ये कहें कि आर्टिस्ट के अंदर का जो एक्टिविस्ट है वो भी अपने आप को वहाँ पर लेकर आ जाता है। मैं इस प्रश्न को थोड़ा सा और इस रूप में आप तक पहुँचाना चाहता हूँ
जब आप इस तरह की कलाकृतियाँ बनाते हैं जो कि पारंपरिक विश्वास को ठेस पहुंचाने वाली भी हो सकती हैं, जैसा कि आप अपने प्रारंभ में लिख भी रहे हैं कि जो स्पिरिचुअल मोटिव हैं फिर आप उसका नए ढंग से इंटरप्रेट कर रहे होते हैं, तो ये करने में थोड़ी सी एक संतुलन रखना होता है। अब मैं इस प्रश्न को 2 शब्दों तक ले जाता हूँ, उसमें एक आपके भीतर की श्रद्धा है या आपके भीतर का आक्रोश है। आपको क्या लगता है इस पूरी प्रदर्शनी में भोर के माध्यम से अधिक क्या प्रकट हो रहा है? सबसे पहले तो श्रद्धा जहाँ पे होता है आक्रोश वहाँ पे ही होता है। अगर प्यार नहीं कर पाते तो गुस्सा होने का कोई हक ही नहीं होता। क्या बात? तो प्यार है, मैं मेरे माँ को प्यार करता हूँ, मैं मेरा जो भगवान है उनको प्यार करता हूँ। प्यार करते इसलिए शिकायत है जो आप आओ और इसको ठीक करो, आपको आने का टाइम हुआ है। क्या बात है, क्या बात है। तो नहीं, मैं बात समाप्त करने के लिए कह रहा था, मैं क्योंकि मैं श्रद्धा की तरफ देख रहा हूँ, मुझे लगा आप कर क्या रहे हो। मैं आपकी जो यात्रा है सृजन की उसको समझना चाह रहा था। फिर एक बार मैं बधाई देते हुए कि जिस तरह के रंगों का संयोजन किया गया और जैसा ये चित्र आपके बांध लेते हैं, उसमें जो बकरी भी एक संकेत के रूप में और एक पूरा ही चित्र बकरी के मुख को लिए हुए है, क्या रिप्रेजेंट करता है वो आपके लिए? ये बकरी सिर्फ एक बकरी नहीं है, बकरी वो आम आदमी है जो हर जगह पे सोसाइटी में रिग्रेट हो रहा है, हर जगह पे पीस है, हर जगह पे बलि चढ़ रहा है। ये बकरी सिर्फ एक एनिमल नहीं है, ये बकरी वही है जिनके मतलब हर जगह पे जिनको लगता है जो उनका बात की कोई वैल्यू नहीं है, उनका प्रेजेंस की कोई वैल्यू नहीं है, एक ट्रैप से निकल के दूसरे ट्रैप में पहुंच रहा है, जिनके डिसीजन जो उनको लगता है मैं कुछ कर रहा हूँ लेकिन सोसाइटी में उनकी उस चीज़ की कोई अलग से महत्व नहीं है। तो यहाँ पे वो बकरी उसी चीज़ को रिप्रेजेंट करे। मैं मेरे लाइफ में काफ़ी सारी जगह पे चीज़ फील किया, मैं सब कुछ कर रहा हूँ, लग रहा है उनको लग रहा है जो मेरा पूजा हो रहा है, लेकिन उसको पता नहीं है पूजा मेरे बलि चढ़ाने के लिए हो रहा है। तो ये चीज़ मैंने फील किया, तो ये सारी चीज़ मैंने उसी चीज़ को रिप्रेजेंट किया, क्योंकि मैं पहले ही बता रहा हूँ ये मेरे आसपास एरिया में जब शक्ति की पूजा करती, ये सब चीज़ देखता था, मुझे सब चीज़ देख के मुझे खुद को रियलाइज़ होता है ये वो नहीं है तो मैं ही हूँ। जब चीज़ हो रहा है मैं ही हो रहा है। जब मैं काली माता को देख रहा हूँ, मैं नहीं देख रहा हूँ, माता नहीं देख रहा हूँ, उसमें मेरा माँ ही है। तो मैं मेरे आसपास जो चीज़ है उस चीज़ को हर चीज़ के साथ रिलेट कर पा रहा हूँ। मैं बार बार बता रहा हूँ, एक माइथोलॉजी को मैंने सहारा बनाया, बट ये माइथोलॉजी को 100% डिपेक्ट करने की हिम्मत मेरे अंदर नहीं है, क्योंकि अपना इतना स्ट्रॉन्ग चीज़ है मैं उसके अंदर घुस ही नहीं पाया। तो उसको मैं इस तरीके से डिपेक्ट नहीं कर सकता। इतना कम नॉलेज लेके माइथोलॉजी के लिए मैं काम करूँ, इतना स्पर्धा मेरे अंदर हुआ ही नहीं है। लेकिन हाँ, उस चीज़ का जो लोकल जो कहानी है, उस कहानी सुन के मेरे अंदर जो इमेजिनेशन है, उस इमेजिनेशन को मुझे जो फील हुआ सोसाइटी में, उसी चीज़ के उसी रूप के थ्रू मैं दिखाने की कोशिश किया। बहुत बढ़िया। तो मैं ये कहना चाहूँगा शुभांकर जी के साथ में कि ये अंतर्मुखी जो होता है कलाकार वो भी है, पर बहिर्मुखता भी है, सजगता भी है, कहीं ना कहीं जो आध्यात्मिक यात्रा है उसके साथ साथ जो भौतिक परिवेश है उसके प्रति आंखें मूंदी हुई नहीं उन्होंने। जिस तरीके से मैं इसको देख रहा था, चेंज कर रहा था, वो सारी चीज़ जब वो देख रहे, तो काफ़ी सारी जगह पे जब हम लोग शुरू में बात किया था इस तरीके कर सकते हैं, धीरे धीरे चीज़ चेंज होते गए। तो उसके कहने का मतलब ये जो चेंज जो उन्होंने देखा, जो एक तरीके पर पहले सोचता, बट जब इसके साथ और भी चीज़ जुड़ते गए, चीज़ और भी चेंज होते गए। देखो लास्ट में जो फॉर्म 2017 में मैं जब पेंटिंग कंप्लीट किया, तो शुरू में जो सोच को लेके किया था, जब जाके और भी ज़्यादा प्योर फॉर्म में होती थी। नमस्कार। आज एक ऐसा सौभाग्य है कि मैं कृति और कृतिकार दोनों के साथ हूँ और बात करने जा रहा हूँ कि मेरे मानस पर इस एक जो इनकी पेंटिंग है, शुभांकर जी हमारे साथ हैं, इसने क्या प्रभाव डाला है। शुभांकर जी, मैं चाहता हूँ कि आप इस पेंटिंग के बारे में हमको बताएं, बिकॉज़ जब एज अ लेमन मैं इसको देख रहा हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि संपूर्ण वेदांत एक कागज़ पर या एक कैनवस पे आपने उतार दिया है।
आपकी ये जो अद्भुत चीज़ों का मिश्रण आपने किया है, जैसे ये अलग अलग दिशा में जाती हुई महिला या महिला जैसी एक आकृति जो महिला और रीछ के साथ है और इंसान की तरह पैर इंसान जैसे हैं, और ये आपकी बकरी जो जिन्हें फूल समझ के खाना चाहती है वो एक्चुअल में पत्थर है, और ऊपर जो ये अंधकार है, ये सब कुछ क्या माया, परा अपरा, ज्ञान अज्ञान और उस ब्रह्मन तत्व तक हमारे ना पहुंच पाने की जो संपूर्ण पीड़ा है उसको प्रदर्शित करता है, या क्या था जब आपके मन में, जब आपने इसको रचित किया? आपने जो जितने सारे शब्द बोला, इनमें से कुछ चीज़ें जिसके साथ मैच करते हैं, बट कुछ चीज़ें जो मैंने उस चीज़ को सोच के नहीं किया। मैं एक इंसिडेंट की बात करता हूँ। 2006 बंगाल में कंकाली तला एक पीठ है, शक्ति पीठ है, मैं वहाँ पे विज़िट किया था। तब भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा बलि चढ़ता था। तो बफेलो और बकरा अराउंड अब 1000 बलि वहाँ पे चला था। जो लोग बलि दे रहे हैं उनका शक्ल, उनकी जो विभत्स था वो भयानक था। तो जिसके कारण मतलब वो चीज़ इतना ज़्यादा दिमाग में बैठ गया था ना जी, क्या है। तो उसके बाद एक दिन पूजा के टाइम बंगाल में काली पूजा, दुर्गा पूजा होता है। काली पूजा के टाइम जब एक बकरा को एक आदमी ने खींच के लेके जा रहा था, तो बकरा जाना नहीं चाह रहा था, लेकिन उसको खींच के लेके जा रहा है, इसलिए इनकी जो मूवमेंट है दूसरी तरफ है, और ये जब खींच के लेके जा दूसरी तरफ लेके जा रहे हैं। तब मैंने वो चीज़ कनेक्ट किया। तब मुझे लगा जो उनका जो विभत्स था वो इंसान की फॉर्म में नहीं था, वो खुद एक पिशाच था, खुद ही एक एनिमल जैसे था। इसलिए इनके हाथ में वो चीज़, इनके चेहरे पे वो चीज़ मैंने डिपेक्ट किया। यहाँ पे ये सारी कोई फीमेल को डिपेक्ट नहीं कर रहे, कोई घूंघट की आड़ में, एक घूंघट पर्दा दूसरी चीज़ के नकाब में है। ये हिबिस्कस फूल ये काली माता को चढ़ाया जाता है, और जो काली माता को जो सेक्रीफाइस करते हैं, जो बकरा है, बलि का बकरा, उसको भी पहनाया जाता है। तो दो लोगों को पहनाया जाता है, बकरा को और देवी को। तो यहाँ पे जो ये बकरा के गला में जो माला है, ये से डिपेक्ट कर रहे बलि की बकरा है। माला ज़्यादातर बहुत सॉफ्ट हल्का होता है, लेकिन इनके लिए माला ना पत्थर बन गए, ये माला के बोझ ले नहीं पा रहे, और तो इसलिए और इसके जाना नहीं चाहते। इसके चेहरे पर जो चीख, ये जो अबीर कलर की, जो रेड कलर की, जो उनके लिए ब्लड स्काई है, उनके हर तरफ वो ब्लड नज़र में आ रहा है। तो इसका जो भय, ऊपर से जो डार्क, इनकी जो डार्कनेस, इनका जो नेगेटिविटी है, इनका जो वो पिशाच वाला चीज़ है, उसी चीज़ को मैंने डिपेक्ट करने की कोशिश किया। बहुत अद्भुत। और आज फिर एक बार सिद्ध हुआ कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत ही देखी वैसी। आप जब बलि और बकरे की व्यथा बता रहे थे, पर जब मैंने इसको देखा तो मुझे इस बकरे में हम सब दिखाई दिए कि किस तरह ये बकरा जिसे फूल मानता है वो पत्थर है, और ऐसे यही हम हैं कि हमारे जीवन में हम जिस जिन चीज़ों को फूल मानते हैं अक्सर वो सब पत्थर निकलते हैं। और जब हमें ज्ञान उस तरफ लेके जाता है जहाँ पर हमें अपने सभी इच्छाओं की बलि देनी हो, तो उस इच्छाओं की बलि देने के लिए भी हम ऐसे ही बचने की कोशिश करते हैं जैसा ये बकरा कर रहा है। थैंक यू, इट वॉज वंडरफुल बीइंग विद यू। और मैं एक बार फिर कहूँगा कि मैंने इससे अद्भुत कलाकारी के नमूने को आज तक नहीं देखा है। तो मेरा शत नमन आपको, आपकी कला को। और what you challenge today shapes your future. What challenges you today tests your character. So let's hear it again. What you challenge today shapes your future, and what challenges you today tests your character. What challenges you today tests your character is also important. So let us start from character. Where is what is the role of character in the way we perceive success? Your character is simply your clarity about your philosophy of life. What you decide, the path you choose, the limits you set, that is your character.
और चित्र की तरफ आपको लिए चलते हैं आपके साथ। वहाँ पर हम अंतिम जो मेरा जिज्ञासा आपके साथ है वहाँ पे रख के ही बात करते हैं, इधर ही आ जाते हैं। तो ये जो चित्र है इसके समीप आप आए, क्योंकि ये जो आप पहले भय की बात, हम आक्रोश की बात करें, तो ये नरसिम्हा है। नरसिम्हा है, हाँ, बहुत ही सशक्त चित्र हैं सारे ही, और ये भी विशेष करके। तो ये चित्रों को देखकर जो जो प्रतिक्रिया आपको मिली है वो भी हमारे साथ थोड़ा बांटिएगा। इसके अलावा आपने अपनी माताजी का जो चित्र बनाया है वो तो एकदम उनकी छवि दिखाई देती है, वो भी हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। उसके अलावा बाकी के सारे चित्रों में एक समायोजन है, जैसा मैं कह रहा था, कुछ रियलिटी का और एब्स्ट्रैक्ट का, लेकिन वो इतना सुंदर संतुलन है जिसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। तो इस चित्र के बारे में कुछ बताइए। ये चित्र मैंने नरसिम्हा के बारे में जितना मैंने वीडियोस देखा यूट्यूब में, जितना मैंने पढ़ाई किया, ये है नरसिम्हा तभी उसका अवतार लिया था जब उन्होंने अहंकार को विनाश करने के लिए, मैंने नरसिम्हा हिरण्यकश्यप को वध नहीं किया था, उसका अहंकार को विनाश किया था। तो मुझे ऐसे फील होता है जब ये जो इतना लोगों के अंदर ईगो, इतना अहंकार, ये अहंकार ही सारे पतन के कारण है, सारे जो संतुलन जो बिगाड़ गए सोसाइटी में इस अहंकार की वजह से। तो इसलिए मुझे लगा विष्णु के इस अवतार की ज़रूरत है, ऐसे कोई पावरफुल आदमी होना चाहिए जो इस चीज़ को सही करे। और इसके हिसाब से मैंने यहाँ पे जब लोगों के अंदर एग्रेशन आता है तो सिर्फ वो गुस्सा सिर्फ फेस पे नहीं है, सिर्फ आंखों में नहीं है, पूरा शरीर में वो चीज़ देखता है। इसलिए इनका मेल्टेड ड्रेपरी, इनका जो बाल है वो भी कोबरा बन गए। आपको पता है विष्णु के पीछे जो सांप होता है, तो यहाँ पे वो चीज़ भी डिपेक्ट हो रहा है। तो इस तरीके की मैंने इस चीज़ को डिपेक्ट करने की कोशिश किया। ओवरऑल ये जो एग्रेशन है, ये एग्रेशन उस चीज़ के लिए है जो हम लोग को कभी लगता है ना, जो बहुत हो चुका है और नहीं है, अब बंद करो, अब सब कुछ ख़त्म करो, अब शुरू करो पहले से, तो उसी चीज़ का है। तो शुरू करने की बात को लेते हुए मैं वहाँ आता हूँ जहाँ पर जब हम भगवान नरसिम्हा के इस स्वरूप के सामने खड़े हैं, तो मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं ये इंस्पायर भी करता है उनका स्वरूप कि जो समस्या है उसके लिए इनोवेटिव थिंकिंग की ज़रूरत है या नए ढंग से सोचने की आवश्यकता है। उसमें मल्टी डिसिप्लिनरी जो आर्ट फॉर्म्स हैं वो किस तरह से एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए आगे आ रही हैं। तो गुलाबी नगर में खड़े होके जब मैं देखता हूँ यहाँ के कलाकार, अमित कल्ला मुझे याद आते हैं, कवि के रूप में भी, चित्रकार के रूप में भी, और सारे कलाकारों को, विविध कलाओं को एक दूसरे के साथ मिलकर इस तरह जुड़ने और जोड़ने के यज्ञ में सम्मिलित होते हुए जब देखते हैं तो बहुत ही आनंद आता है। मैं शुभांकर विश्वास जी को बधाई देने के साथ साथ बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और जो भोर है, जैसे हम फिल्मों के गीत से भी ये सुनते रहे कि वो सुबह कभी तो आएगी, और ये जो भोर है उसकी मुझे लगता है हमें बहुत अधिक प्रतीक्षा करनी नहीं पड़ेगी। ऐसी आशा इनकी कलाकृतियों के द्वारा भी हमारे भीतर जागृत होती है। फिर एक बार मेरे साथ शुभांकर विश्वास जी, उनका धन्यवाद, आपका हमारे साथ इस बातचीत, इस सृजन यात्रा की कुछ भीतर की खिड़कियों में झांकने के लिए, साथ देने के लिए मंगल कामनाओं के साथ आभार। मेरे साथी नितिन सारस्वत जी के साथ मैं अशोक व्यास, नमस्कार। नमस्कार।